अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह इब्राहीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुछ ख़ास लोगों का जिक्र किया है। अल्लाह पाक फरमाता है अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा। क्या भला आपने ऐसे लोग देखे जो अल्लाह की नेमत को मिलने के बाद अल्लाह की नाशुक्री करते व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। इस नाशुक्री की वजह से वो अपने ऊपर अल्लाह के अजाब को, तबाही को, बर्बादी को हलाल कर लेते। और फिर अल्लाह ने कहा है व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह। तुम अल्लाह की नेमतों की तरफ देखो, अल्लाह ने वो कुछ तुम्हें बिन मांगे अता किया है जिनकी तुम्हें जरूरत पड़नी थी। अभी अल्लाह से तुमने कुछ मांगा नहीं था, तेरे पास बोलने के लिए जबान ही नहीं थी, सोचने के लिए दिलो दिमाग ही नहीं थे,
तो बिन मांगे अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी। फिर अल्लाह फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, उसने इतनी नेमतें अता की है, इतने इनामात अता किए कि अगर उसको तुम गिनने बैठ जाओ तो तुम गिन नहीं सकते। इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार, इतनी नेमतों के बावजूद इंसान की हालत यह है कि यह बहुत बड़ा जालिम भी है और बहुत बड़ा नाशुक्रा भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नेमतें अता की, अल्लाह उनकी शुक्रगुजारी चाहता है। वकलीलुम मिन इबादी अश्शुकूर, और अल्लाह ने शिकवा करते हुए यह भी बोला है कि मेरे बंदों में से बहुत थोड़े हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बहुत से नाशुक्रे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई जगह अपनी नेमतें गिनवाई। मिन अय्यि शैइन खलक़ा मिन नुत्फ़तिन खलक़हू फ़क़द्दरा सुम्मा सबीला यस्सरा सुम्मा अमातहू फ़अक़बर। अल्लाह कहता है अपनी तख्लीक की तरफ गौर कर। अल्लाह ने तुझे कैसे पैदा किया, दुनिया में तेरा नामो निशान नहीं था, अल्लाह ने तुझे अदम से वजूद अता। फिर अल्लाह कहता है फलयंजुरिल इंसानु इला तआमिही अन्ना सबबनल मा सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फअंबतना फ़ीहा हदाइका। सारी नेमतें अल्लाह ने, बगार, नहरें, खुराक, बारिश, फसलें, और फिर अल्लाह ने कहा मताअन लकुम वली अनआमिकुम, इसमें तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हारे जानवरों का भी फायदा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेशुमार नेमतें, उनमें से अल्लाह की एक नेमत औलाद है। औलाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अब औलाद अल्लाह की नेमत है तो हजरत जी फिर इस नेमत का शुक्रिया अदा करें। माँ बाप के हुकूक तो आप सुनते ही रहते हैं। आज मैं अर्ज करना चाहूंगा कि औलाद के हुकूक क्या है जो माँ बाप के, उनमें से पहला हक ये कि औलाद मांगनी भी अल्लाह से है। अगर औलाद अल्लाह अता कर दे तो फिर औलाद के मिलने पे शुक्रिया भी अल्लाह का अदा कर, अल्लाह का शुक्र अदा। और अल्लाह कुरान पाक में वादा करता है वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम, लोगों उस वक्त को याद करो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐलान किया, ऐलान सब नबियों में, वलियों में, बुजुर्गों में, अच्छे लोगों में, बुरे लोगों में, सब में अलल ऐलान अल्लाह ने कहा लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा, वाला इन कफरतुम, अगर तुमने न शुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर याद रखना मेरे अज़ाब बड़े सख्त। सबसे पहला हक यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, मांगो भी अल्लाह से, क्योंकि औलाद अता करना मखलूक का काम नहीं, फरिश्तों का काम नहीं, नबियों का काम नहीं, पीरों का काम नहीं, औलिया का काम नहीं, औलाद अता करना ये अल्लाह का काम। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा,
यहबुली मन यशाउ इनासा व यहबुली मन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह पाक फरमाता है जमीनों आसमान की बादशाही अल्लाह की है, जो चाहता है पैदा करता है। यहबुली मन यशाउ इनासा, जिसको चाहता है बेटी अता करता है, जिसको चाहता है बेटे अता करता है, जिसको चाहता है दोनों अता करता है, जिसको चाहता है कुछ भी नहीं देता। सारे अल्लाह के फैसले। और मेरे पैगंबर को अल्लाह ने कहा है फकुसुसिल क़ससा लअल्लहुम यतफक्करून। जरा इनके सामने पिछली सारी दास्तानें रखो, पिछले सारे वाकयात रखो इनके सामने, ताकि ये गौर व फिक्र कर सके। और इसमें एक मुकाबला भी शैतान का भी है। यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन्हुम इल्ला यख़रुसून। इन सच्ची दास्तानों के मुकाबले में कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ मौलवियों की बनाई हुई दास्तानें हैं। अल्लाह कहता है कुछ लोग तो उनके पीछे चलते हैं, लेकिन मेरे हबीब आप इनके सामने सच्चे वाकयात हैं हर मामले में। अब आप अंदाजा करें, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की नौकरी की, अल्लाह का काम किया, अल्लाह के दीन की दावत देते देते बाल सफेद होना शुरू, अल्लाह के हुक्म से इलाका छोड़, वतन छोड़। जब बाल सफेद हो गए तो इंसान के दिल में अल्लाह ने ये औलाद की मोहब्बत रखी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में औलाद की चाहत पैदा हुई। अब औलाद मांगी, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो किससे मांगी? अल्लाह कुरान में कहता है कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम। लोगों, तुम्हारे लिए मेरे पैगंबर इब्राहीम की जिंदगी भी नमूना है। ये अल्लाह ने क्यों कहा? अल्लाह को पता था सारी शरीयत का। कोई बाद में कह सकता वो तो नबी थे। कारी साहब तुम हम गुनाहगारों की बात करो, वो तो नबी थे। अल्लाह ने उसका जवाब दिया है कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम। मेरे इब्राहीम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में जब औलाद की चाहत पैदा हुई तो उन्होंने बेटे का सवाल किससे किया? क्या उस वक्त नेक लोगों की कब्रें नहीं थी? क्या बुजुर्गों की कब्रें उस वक्त नहीं थी? 4 पैगंबरों का नाम तो अल्लाह ने कुरान में लिया है जो गुजर चुके थे, जिनकी कब्रें बन चुकी थी। बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम की कब्र बनी, नूह अलैहिस्सलाम की कब्र बनी, हूद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। ये 4 वो पैगंबर हैं जिनके नाम अल्लाह ने कुरान में लिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को साथ लिया होगा, चलो आज बाबा जी आदम की कब्र पे चलते। जिस तरह आज का नादान इंसान कोई नमक लेने जा रहा है, कोई बेरी के बेर की तरफ भाग रहा है, कोई कबूतरों के दाने की तरफ भाग रहा है, और कई ऐसे भी हैं लाई लकीर के फकीर जो अपनी इज्जतों को, अपनी बीवियों को चिल्ला काटने के लिए मुजावरों के हवाले कर। क्यों जी? औलाद लेने। औलाद मुजावरों के पास नहीं है, औलाद कब्रों वालों के पास में नहीं, उनके इख्तियार में नहीं। कितने ही पैगंबर गुजरे जिनको अल्लाह ने औलाद दी, कितने ही बुजुर्ग गुजरे और जिनकी नस्लें खत्म हो गई। अल्लाह तुझे मुझे बताना चाहता है जिसके अपने घर में औलाद ना हो, तू उससे औलाद मांग रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलाद का सवाल किया तो अल्लाह से, रब्बी हबली मिन सालिहीन, ऐ मेरे रब
अब औलाद दे दे और बेटा भी नेक दे दे। अल्लाह से जब उन्होंने नेक औलाद का सवाल किया, अल्लाह सबकी औलादों को नेक बनाए। नेक औलाद ही हकीकत में हजरत जी औलाद है। अल्लाह नेक औलाद दे दे। बूढ़े थे, फिर उन्होंने जब अल्लाह ने उनको बेटा अता कर दिया तो उन्होंने शुक्रिया भी अल्लाह का अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल। ऐ मेरे अल्लाह, तेरी तारीफ है, तेरा ही शुक्र है कि तूने मुझे बुढ़ापे में बेटा अता कर दिया। कुर्बान जाए, कुरान पढ़िए, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। अल्लाह कहता जो मेरा शुक्रिया अदा करता है मैं उसको नेमतें और ज्यादा देता हूं। अल्लाह का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ने और बेटा अता कर दिया। उन्होंने अल्लाह से एक मांगा, अल्लाह ने 2 बेटे अता किए। दूसरे बेटे पे भी और उन्होंने सर जी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ने अता किया। तेरे मेरे मुल्क पाकिस्तान में बच्चों का नाम रखा जाता है पीरा दिता। ये पीर ने दिया है, नहीं हजरत जी। पैगंबर भी अल्लाह के दर के फकीर, पीर भी अल्लाह से मांगने वाले, वली भी अल्लाह से मांगने वाले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दूसरा बेटा अता किया, उन्होंने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा ही शुक्र है। अल्लाह का शुक्र जबान से भी और अमाल से। पहले भी अल्लाह के फर्मा बरदार थे, अब फर्मा बरदारी और बढ़ गई। अल्लाह कुरान में कहता है लम यकु मिनल मुशरिकीन। लोगों मेरे इब्राहीम को याद करो, नेमत मिलने के बाद उन्होंने मेरे साथ शिरक नहीं किया। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, तो क्या किया? अल्लाह कहता है शाकिरन लिअनहुमी। मेरा इब्राहीम तो मेरा शुक्रिया अदा करने वाला था, वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला था। अल्लाह कहता है ववहबना लहू इसहाक व याकूब। जब मेरे इब्राहीम ने बेटों के मिलने पे मेरा शुक्रिया अदा किया, अल्लाह कहता है फिर हमने उनको पोता भी अता किया। इसहाक अलैहिस्सलाम उनकी जिंदगी में जवान हुए, उन्होंने शादी की और इसहाक अलैहिस्सलाम के घर में बेटा याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनको अल्लाह ने अपना पैगंबर बनाया। इसहाक भी पैगंबर, इस्माइल भी पैगंबर, याकूब भी पैगंबर। और फिर अल्लाह कहता है वजअलना फी ज़ुर्रियतिही नुबुव्वा। हमने उसके शुक्रिया पे उसको नेमतें इतने दी कि हमने कहा इब्राहीम जाओ, फिर आज के बाद जितने पैगंबर आएंगे सारे तेरी नस्ल में से आएंगे। ववहबना लहू दाऊद व सुलैमान। सारे पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लड़ी से। लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह कहता तू मेरा शुक्रिया अदा कर, मैं और तुझे ज्यादा दूंगा। फक़सुसिल क़ससा लअल्लहुम यतफ़क्करून। देख ये सारे पैगंबर के घराने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौत हो गए, कब्र बन गई। इसहाक अलैहिस्सलाम फौत हो गए, कब्र बन गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम फौत हो गए, कब्र बन गई। सारे पैगंबर थे, बुजुर्ग थे, फौत हो गई, कब्रें भरे। अब उनकी नस्ल में से अल्लाह ने एक और पैगंबर का तस्करा किया। जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया। अल्लाह कहता है मेरे बंदे ज़करिया को याद कर, जब चुपके चुपके से अल्लाह को बातें करते, अल्लाह के आगे फरियाद रखते, क्या कहते? रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। ऐ मेरे रब, सर में चांदी आ गया, सारे बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा तारी हो गया, हड्डियां जवाब दे गई, लेकिन शहंशाह
औलाद नहीं हो रही, वलम अकुम बिदुआई का रब्बी शकिया, अल्लाह मैं तेरी अता से ना उम्मीद नहीं, तो अभी भी दे सकता है। वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन। कभी अल्लाह को आवाज दे रहे हैं रोके, ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़, कोई वारिस दे दे। ये एक अल्लाह ने अजीब मोहब्बत इंसान के दिल में रखी। कल कहते हैं जिसके पास नेमत हो उसको खैर कदर नहीं होती। उनसे पूछो जिनके पास महल्लात हैं, रहने वाला नहीं, जिनके पास गाड़ियां हैं, चलाने वाला बेटा अल्लाह ने अता नहीं किया। ये तो पैगंबरों के दिल में भी ख्वाहिश थी। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम का घराना पैगंबरों का घराना है। लंबी लिस्ट है पैगंबरों की जो गुजर चुके हैं, जिनकी कब्रें बनी हुई है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेटे का सवाल करने के लिए किसी कब्र का रुख किया, किसी बाबे का, किसी बुजुर्ग का। अल्लाह कहता है यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न, लोगों ये सच्चे वाकयात हैं, इनसे नसीहत हासिल करो, कहानियों को छोड़ो। और हमारे वतन और हिंदुस्तान की कहानी है तो अल्लाह माफ। पिछले दिनों एक कहानी नहीं है जाती, पीर साहब के पास 4 औरतें आई, चारों ने बेटे लेने। उस पीर साहब पे भी कुर्बान जाए। उसने चारों को कहा हथेलियां आगे, उन्होंने हथेलियां आगे की। पीर साहब ने चारों के हाथ में बगलम डाल, थूक डाल, कहा इसको चाट लो। तीनों ने चाट लिया, चौथी ने नफरत की। उसने जाते हुए रास्ते पे दीवार पे बस। अब जब साल के बाद वो चारों फिर आई, 3 तो खुशी खुशी, चौथी रोती हुई आई। पीर साहब ने कहा तुझे क्या हो गया? कहा इन 3 के घर बेटा हो गया है, मुझे औलाद नहीं। उसने कहा मुझे पता है, जिधर तूने वो थूक मसला था, जा दीवार पे तेरा बेटा लटक रहा है, उधर रो रहा है, जा उठा ले। इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यख़रुसून। अल्लाह सूरह बकरा में कहता है कि ये सारी कहानियां हैं, ये सारे अफसाने हैं, ये सारी दास्तानें हैं, इनको छोड़ दे। अल्लाह के कुरान की सच्ची दास्तानें पढ़ ले। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांगते मांगते बूढ़े हो गए, हड्डियां जवाब दे गई अल्लाह के आगे। एक दिन तो मांगने में खीर कर, मरियम अलैहिस्सलाम का बंद कमरा खोला, क्या देखा? मरियम अलैहिस्सलाम के सामने वो फल पड़े जिनका मौसम ही नहीं। जाते ही पूछने लगे या मरियम अन्ना लकी हादा, मरियम बेटा इन फलों का तो मौसम ही नहीं है, ये बेमौसमी फल तेरे पास कहां से आ गए? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कमाल कर। उन्होंने कहा बाबा ज़करिया, ये फल मुझे मेरे अल्लाह ने अता किए हैं। जहां तक जिक्र है आपका कि बेमौसमी, कहने लगे कालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। बाबा मेरा रब फल देने के लिए मौसमों का मोहताज नहीं है, ये बेमौसमी फल मुझे मेरे अल्लाह ने अता किए हैं। और सुन, अल्लाह जिसको चाहता है कानून तोड़ के अता कर देता है, अल्लाह जिसको चाहता है बगैर हिसाब के अता करता है। कुरान हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ज़करिया अलैहिस्सलाम वहीं खड़े हो गए, अपने रब को आवाज देने लगे, ऐ मेरे रब। पहले ज़करिया सिर्फ दुआ करता था, आज दलील भी ले आया हूं। दलील क्या है? अल्लाह तू बेमौसमे फल मरियम को दे सकता है, तो बेमौसमा बेटा मुझे क्यों नहीं दे सकता? ये मैं मानता हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, हड्डियां जवाब दे गई है, औलाद का मौसम नहीं है। वम्राती आकिरा, मेरी बीवी मैच हो चुकी है। देखा ना शहंशाह, तू मौसमों का मोहताज नहीं है। हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा,
को बेटा ऐसा दे जो पाक हो, जिसके नजरियात पाक हो, जिसकी सोचे पाक हो, जो मेरी आंखों की ठंडक बनने वाला हो, ज़ुर्रियतन तय्यबा, पाक औलाद दे। कुरान कहता है हुनालिका फनादतहुल मलाइका वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। ज़करिया अलैहिस्सलाम वही खड़े थे अल्लाह के हुजूर, दुआ में, नमाज में मशगूल थे। फरिश्तों की एक जमात आई, कहा बाबा ज़करिया इतने साल तूने बगैर औलाद के गुजारे, 80-90 साल हो गए तेरी शादी को, और तूने औलाद मांगने के लिए किसी कब्र का रुख नहीं किया, किसी दरगाह का रुख नहीं किया, तुम अल्लाह से मांगते रहे हो। जा फिर अल्लाह ने तुझे बेटे की बशारत अता कर दी, अल्लाह ने तेरी बीवी को बच्चा जनने के काबिल कर दिया। और देख सय्यदम व हसूरम व नबिया, अल्लाह ने जो तुझे बेटा अता करना है, एक तो अल्लाह उसको दुनिया में सरदारी अता करेगा, वह हसूरन, और वह मजबूत ऐसा होगा कभी भी आपकी नाफरमानी नहीं करेगा, कभी भी गुनाह के करीब नहीं जाएगा। व नबिय्यम मिनस सालिहीन, तेरी आंखों की ठंडक के लिए हमने तेरे बेटे को भी अपना पैगंबर बना लिया। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास फरिश्तों की जमात बशारत लेके आई, तो कहने लगे अन्ना ली हाज़ा, ऐ मेरे रब बेटा होगा कैसे? वम्राती आकिरा, मेरी बीवी तो बांझ है, मैं बूढ़ा हो गया हूं। कज़ालिका यफ़अलुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ने कहा ज़करिया ये अल्लाह का फैसला है, बंदों के लिए काम कई मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, जैसे चाहता है करता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे अल्लाह इसकी कोई निशानी मुझे दिखा दे कि बंदों को भी मैं समझा सकूं। कहा आयतुका अल्लाह तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सविया, निशानी ये है कि 3 दिन और 3 रातें तुझसे बोला नहीं जाएगा, इल्ला रमजा, किसी से बात करनी है तो इशारे के साथ, जबान बोलेगी नहीं, जबान की आवाज अल्लाह ले रहा है 3 दिन के लिए, किसी से बात करनी है तो इशारे के साथ। असल जो काम करने वाला है, अल्लाह ने कहा वज़कुर रब्बका कसीरम वसब्बिह बिल-अशी वल-इब्कार, ऐ मेरे ज़करिया अल्लाह तुझे नेमत दे रहा है, बेटा दे रहा है, इसके शुक्रिया के लिए अपने रब का जिक्र करो, अपने रब का शुक्रिया अदा करो, और सुबह शाम अपने रब की तस्बीह बयान करो। ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हर पैगंबर ने भी औलाद का सवाल अल्लाह से किया, जो भी दुनिया में नेक बुजुर्ग गुजरा है उसने भी हजरत जी औलाद का सवाल अल्लाह से किया। अल्लाह ने सूरह फातिर में एक बड़ी अजीब बात है, या अय्युहन्नास उज़कुरू नेमतल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह की नेमतों को याद करो, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई और पैदा करने वाला है? कुदरती चीज अल्लाह के अलावा कोई पैदा करने वाला नहीं। अल्लाह कहता ला इलाहा इल्लाहू, ये अल्लाह के करने वाले काम कोई और नहीं कर सकता। फन्ना तुफकून, तुम अल्लाह का रास्ता छोड़ के किधर जा रहे हो? फिर अल्लाह ने हमारे दुश्मन का जिक्र किया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको अपना दुश्मन समझो। फिर अल्लाह ने अपनी नेमतें गिनवाई, अल्लाह ने फिर बारिश का जिक्र किया, अल्लाह ने फसलों का जिक्र किया, अल्लाह ने पहाड़ों का जिक्र किया, अल्लाह ने चांद सितारों का जिक्र किया, अल्लाह ने सूरज चांद का जिक्र किया, दिन रात का तस्करा किया, अल्लाह ने समुद्रों का तस्करा किया। फिर अल्लाह कहता है ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, ये सारी बादशाही अल्लाह की है, ये सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया है और सारी बादशाही भी उसकी है। फिर अल्लाह कहता है वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर, अब देख उनकी तरफ जिनको अल्लाह के सिवा तुम आवाजें देते हो,
को बेटा लेने जा रहा है, को बेटी लेने जा रहा है, को कारोबार की रियाली के लिए जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई मुल्तान जा रहा है, कोई अजमेर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। अल्लाह कहता है वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर। 22वां पारा सूरह फातिर। अल्लाह ने एक नक्शा खींच दिया है। अल्लाह कहता है अल्लाह के सिवा जिनको तुम आवाजें दोगे मा यमलिकून मिन कितमीर, वो कितमीर की भी ताकत नहीं रखते, वो कितमीर के भी मालिक नहीं है। अरबी लोग जानते हैं खजूर की गुठली, गुठली के ऊपर एक पतला सा छिलका होता है। अल्लाह कहता है जिसको भी तू आवाजें देगा, वो पैगंबर हो या वली हो या कुतुब अब्दाल हो, जिसको भी पुकारेगा वो तो इतना कमजोर हो गया है गुठली के छिलके का भी मालिक नहीं है। जो गुठली के छिलके का मालिक नहीं, वो तुझे बेटा कहां से देगा, वो तुझे बेटी कहां से देगा। हिंदू मंदिर में जाता है, सिख अपने बुत के पास जाता है, काबर जिसकी पूजा करता है उसके पास जाता है, उसको भी अल्लाह औलाद देता है। वो बुतों का शुक्रिया अदा करता है, को गाय का शुक्रिया अदा करता है, को पत्थर का शुक्रिया अदा करता है, को सूरज चांद सितारों का शुक्रिया अदा करता है। अगर है मुसलमान इंसान, तूने भी औलाद लेके शुक्रिया किसी और का अदा करना है, लाहौर जाना है शुक्राने के लिए, देगे चढ़ाने, बकरे चढ़ाने, या कहीं और जाना है, तो हम में और हिंदू में क्या फर्क है, हम में और सिख में क्या फर्क है। इसलिए औलाद देता भी अल्लाह है और अल्लाह से मांगिए। अल्लाह कहता है मा यमलिकून मिन कितमीर, वो तो गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। सूरह फातिर सारी तर्जमे के साथ पढ़ने वाली है। फिर आगे अल्लाह कहता है वमा यस्तविल अहया वल अमवात, जिंदा और मरा हुआ कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये तो हम भी समझते हैं, एक बंदे के जिस्म में रूह है, एक बंदे के जिस्म से रूह निकल जाए, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। फिर अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, लोगो अल्लाह जिसको चाहे सुना सकता है। अल्लाह दर्द को सुना सकता है, अल्लाह पत्थर को सुना सकता है, अल्लाह दीवार को सुना सकता है, मरे हुए जिसको हम दफन करते वापस जाने वालों के कदमों की आवाज अल्लाह उसको सुना सकता है। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, जो बदर के कुएं में काबर फेंक दिए गए थे, अल्लाह के पैगंबर उनको उनसे बात कर रहे थे, अल्लाह उनको भी सुना सकता है। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है सुना सकता है। लेकिन मेरे हबीब वमा अंता बिमुस्मिन मन फिल कुबूर, जो कब्रों में चले गए उनको आप भी नहीं सुना सकते। ये आपको धोखा देते हैं कि ये जी बुत्तों के लिए आते हैं। देख अल्लाह ने कब्रों का नाम लिया है, वमा अंता बिमुस्मिन मन फिल कुबूर। और मेरे हबीब जो कब्रों में चले जाए, वो पैगंबर हो या वली हो, कुतुब अब्दाल हो, जैसे भी हो, जिनको कब्र में दफन कर दिया जाए, वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, कब्रों वालों को आप नहीं सुना सकते। इन अंता इल्ला नज़ीर, आप तो सिर्फ लोगों को डराने वाले हैं। इन्ना अरसलनाका बिल हक्की बशीरम व नज़ीरा। अब आप गौर करें, अगर कब्र वाले को अल्लाह के महबूब पैगंबर नहीं सुना सकते तो मैं कैसे सुना सकता हूँ, आप कैसे सुना सकते हैं। इसलिए हजरत जी औलाद का सबसे पहला हक ये है, याद रखिए माँ बाप के करतूत कभी औलाद के आगे आ जाते हैं। इसलिए औलाद पे जुल्म न करें। पहला ये है औलाद के मिलने पे अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, अल्लाह की तारीफ करें, अल्लाह की जो नेमत मिलती है उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करना सीखे। मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मुकाम पे फजर की नमाज पढ़ाई, रात को बारिश हुई थी। आपने फरमाया अस्बह मिन इबादी मुमिनुम बी व काफिरुम बी। अभी जिब्रील अमीन आए अल्लाह का पैगाम लेकर कि मेरे पैगंबर को बताओ इस बारिश की वजह से कई लोग काफिर हो गए, कई मोमन हो गए। सहाबा हैरान है, बारिश की वजह से कई मोमन हो गए, कई काफिर हो गए, ये कैसे हो सकता है। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मन काला मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही, जिसने कहा ये बारिश अल्लाह की अता है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह जब चाहता है, जहां चाहता है, जितनी चाहता है उतनी बारिश उतारता है। जिन्होंने ये बोला अल्लाह मान गया है, फौलाइका मुमिनुम बी, ये है
उनका ईमान मुझ पे है, वो मुझे अपना रब मानते हैं, कुदरती चीजों का खालिक अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह कहता है ये तो हो गया ईमानदार। वमन काला मुतिरना बिनोई कज़ा व कज़ा, जिसने कहा फलां बुत की वजह से बारिश आई, फलां कब्र की वजह से बारिश आई, फलां नबी की वजह से बारिश आई, फलां बुजुर्ग की वजह से बारिश आई, जिन्होंने बारिश का इख्तियार लोगों को दे दिया, बुतों को दे दिया, सरकारों को दे दिया, अल्लाह कहता है फौलाइका काफिरुम बी, ये है जिन्होंने मुझे रब मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए हजरत जी जो बारिश अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ मंसूब कर दे, अल्लाह उसके ईमान की नफी कर देता है। जो औलाद की निस्बत किसी और की तरफ करे तो उसका कैसा ईमान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिनको अल्लाह ने औलाद दी है, अल्लाह हमें अपने रब का शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह अपनी कुदरत से, ताकत से उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। इसके बाद क्या हुकूक है वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो में अर्ज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।